हमारे हिंदू धर्म में तो साल भर देवताओं की पूजा अर्चना चलती रहती है। होगा भी क्यों नहीं, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है। उनमें से कुछ देवताओं की पूजा तो बड़े ही धूमधाम से की जाती है। उसकी शुरुआत गणेश पूजा से होती है। उसके बाद विश्वकर्मा पूजा, शारदीय दुर्गा पूजा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा, काली पूजा या दीपावली, दीपान्विता लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा, जगद्धात्री पूजा, कार्तिक पूजा, वासंती पूजा आती है। और इसका समापन सरस्वती पूजा के साथ होता है। ऐसे पूजा में मानव जाति की भक्ति, प्रार्थना, आवश्यकताओं और पुण्य अर्जन सभी प्रकट होते हैं। लेकिन अगर इसके उल्टा हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कि इंसान देवता की उपासना करने के बजाय उसे ही मुकदमा में डाल दिया, उसे जनता की अदालत में घसीटा गया, उससे जवाब तलब किया गया। मुकदमा के अंत में देवताओं को भी सजा दिया गया। आप क्या सोच रहे हैं? ये सुनना भी महापाप है। भगवान भी नहीं बच पाते हैं। भगवान का न्याय तो नस्तर भक्त ही करते हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं तो भगवान को भी अपना भक्त जैसा ही दंड भुगतना पड़ता है। सर्वशक्तिमान देवताओं को भी मनुष्यों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। ये बात भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जहां ईश्वर को भी अदालत में जाना पड़ता है। मुकदमे के अंत में सजा भी होती है। आइए जान लेते हैं, ऐसा अजीबोगरीब अदालत कहाँ बैठती है, सजा कैसी होती है। नमस्ते। गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूरी जानकारी पाने के लिए कृपया वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों को देखने के लिए शेयर कर दीजिए। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सालों से एक अजीबोगरीब प्रथा चली आ रही है। हम भगवान का न्याय करने के लिए एक अदालत लगती है। गोंड, मारिया, भद्रा, हलवा और धुरवा जनजातियों सदियों पुरानी ऐसी परंपरा निभाती है जो इस क्षेत्र के बाहर अनसुनी है। वहाँ वर्षा ऋतु में 3 दिनों तक भादो यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। स्थानीय भंगाराम देवी मंदिर के प्रांगण में जनता का दरबार लगता है। देवताओं की सुनवाई वही होती है। 3 दिनों की सुनवाई के दौरान भंगाराम देवी को आरोपी देवताओं की न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भंगाराम देवी सदियों पहले वर्तमान तेलंगाना के वारंगल से बस्तर में आई थी। भंगाराम देवी के नेतृत्व में मुकदमा शुरू होती है। मंदिर के अंदर विराजमान देवी देवताओं का वही न्याय किया जाता है। आदिवासी समूहों के नेता वहां वकील की भूमिका निभाते हैं। मुकदमे के दौरान विभिन्न जानवरों, खासकर मुर्गी को गवाही के तौर पर पेश किया जाता है। गवाही के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। स्थानीय निवासी विभिन्न शिकायतों के साथ न्यायाधीश के सामने आते हैं। वकील उनके तरफ से मुकदमा चलाते हैं। भंगाराम देवी की अध्यक्षता में यह मुकदमा चलता है, जिसमें खराब फसल होना, बीमारियों के प्रकोप को रोकने में विफलता, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में विफलता या भक्तों की सहायता करने में विफलता जैसे मामला शामिल किया जाता है। लोक अदालत में सुनवाई के बाद सजा का समय आता है। गांव वाले देवताओं के आरोप की गंभीरता और सजा की मात्रा तय करते हैं। वो सजा क्या होता है? देवताओं को भी कुछ दिनों का कारावास, मंदिर से निर्वासन या स्थायी निर्वासन जैसा कठोर सजाएं दी जाती है। हालांकि निर्वासित देवताओं को उनके सभी वस्त्र और आभूषण के साथ मंदिर के पीछे खाली प्रांगण में छोड़ दिया जाता है। लगभग 240 गांवों के निवासी इस मुकदमे को देखने के लिए मंदिर परिसर में एकत्रित होते हैं। किसी भी सरकारी अदालत की तरह भगवान के दरबार में भी एक हिसाब खाता रखा जाता है। गांव के लोग प्रत्येक मामले का हिसाब रखते हैं, जिसमें आरोपी देवताओं की संख्या, उनके कथित अपराधों की प्रकृति, गवाही और अंतिम फैसला शामिल होता है। अगर निर्वासित देवता क्षमा मांगते हैं और भंगाराम देवी को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनका निर्वासन स्थगित कर दिया जाता है। वो मंदिर तभी लौट सकते हैं जब वो अपने व्यवहार सुधार लेते हैं। स्थानीय इतिहासकारों और लोक कथाओं के जानकारियों का मानना है कि यह एक सामाजिक व्यवस्था है।
जनजाति का मानना है कि जिस तरह समाज में देवताओं की पूजा करने की जिम्मेदारी इंसान की है, वैसे देवताओं को भी जिम्मेदारी लेना होगा। अगर वे लोगों का रक्षा या मदद करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें भी सजा भुगतना पड़ेगी। जैसे देवता लोगों के कर्मों का न्याय करते हैं, वैसे ही लोग भी देवताओं का न्याय कर सकते हैं। वो देवता भी न्याय से ऊपर नहीं है। इस परंपरा के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि सर्वशक्तिमान देवता भी मनुष्य के प्रति जवाबदेह है। साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो पे फिर मिलेंगे।